पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहे हैं। जापान की संस्था के तरफ से राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज हैं, भारत ही नहीं विदेशों में भी अपने सनातन के प्रचार के लिए अपने कई तरह के उपदेश के लिए प्रचलित हो चुके हैं। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज हैं, सीतामढ़ी की धरती से आते हैं। सीतामढ़ी के एक छोटे से प्रखंड के मुबारकपुर गांव से इनकी शुरुआत होती है और आज पूरे देश में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। तो कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, बड़ी चर्चा होती है कि एक छोटे से जगह से शुरुआत आपकी होती है, शिक्षक के रूप में शुरुआत होती है और आज सनातन का अलख जगा रहे हैं पूरे विश्व में, विदेशों में जाके डंका बजाते हैं। कैसे? तो शिक्षक के रूप में शुरू करने की बात है तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी अपना जीवन प्रारंभ किए थे एक शिक्षक के रूप में और वो एक दिन देश के राष्ट्रपति बने। यह मनोबल की बात है। हम लोगों का जन्म हुआ गांव के खेत की मेड़ पर और वहां से जो व्यक्ति, मैं एक एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ लोगों को, अपने बच्चों को भी, कि तुम मुझे पढ़ो, देखो एक व्यक्ति संघर्ष करके शिखर तक कैसे पहुंच सकता है, आपको करना चाहिए। आज जो इस कार्यक्रम में आप आए हैं यह है आचार्य सुदर्शन लायंस सेंट्रल आई हॉस्पिटल। इसमें आज एक समारोह आयोजित किया गया कि शहर के प्रबुद्ध लोगों को हम लोग सम्मानित करें। उसके लिए पूरा तमाम शहर के बाहर के लोग जो स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा सेवा में, समाज सेवा में जो लोग लगे हुए, जिन्होंने अपने योगदान दिया है, उन लोगों को आज यहाँ बुलाया गया और हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। प्रवचन करते हैं, लोगों के बीच एक अलख जगाते हैं, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, क्या संदेश देंगे देशवासियों को? पहली बात, विदेश में और देश में क्या है, भारत तो हमेशा विश्व गुरु रहा है। यह तो प्राचीन काल से हम लोग उपदेश, हमारे पूर्वज लोग उपदेश देते रहे, क्योंकि अभी आज उसी परंपरा का पालन करने के लिए हम लोग भी जाते हैं। लोगों को संदेश देते हैं कि पहला जो भारत का जो सनातन, आत्मा रक्षितो धर्म, अपने शरीर की रक्षा करो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो और परमात्मा का संदेश घर घर तक पहुंचाओ। अपने परिवार में एक आध्यात्मिक वातावरण बनाए और विदेश में जाकर भी लोगों को मैं यही कहता हूं कि सनातन को पढ़ो, देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह भाव लेकर हम जाते हैं, सबको कहते हैं कि आप उस तरह के भाव से अपने परिवार को भी करें। देखिए एक चीज आप जानिए, देने से आनंद आता है, संग्रह में दुख है, देने में, त्याग में सुख है। हम लोग यही कहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है, थोड़ा सा एक बात है उसको जन कल्याण में जन से। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ, कोई व्यक्तिगत चीज तो है नहीं, यह समाज की चीज है और खास करके लायंस क्लब वालों ने इतना सहयोग किया इसमें कि उसके चलते हम लोग इस हॉस्पिटल को बड़ा बना सके। अभी और अगली योजना है, हम लोग चाहते हैं कि इस चीज का पूरा ऊपर जाए और एक ऐसा सभागृह बनावे और उसमें ऐसी योजना बनाई जा रही है कि लेटेस्ट तकनीक का जो ऑपरेशन का, आंख का ऑपरेशन, और इसीलिए हमारे अभय प्रसाद जी ने पूरा, जो संस्था के संस्थापक है, अभी काम भी कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब है, सारे लोग दिन रात परिश्रम करके लगे हुए हैं कि इस आई हॉस्पिटल को नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए और अगले 2 साल के अंदर में हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बिहार सहित पूरे देश में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए आप निःशुल्क सेवा देने का संकल्प लिया, वहीं बच्चों के लिए आप बड़ी संदेश देते हैं कि बच्चों को फ्री जोन में रहना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए आजकल का वातावरण इतना तनावग्रस्त हो गया है कि एक बच्चा अपने घर में भी तनाव में है, स्कूल में तनाव में है, सड़क पर तनाव में है, चारों तरफ टेंशन का वातावरण बना हुआ। इसलिए मैंने पहली बार शुरू किया तनाव मुक्त शिक्षा। बच्चों को पढ़ाने के पहले उनको हंसाओ, उनको रिलैक्स करो, खिलाओ,
खेल खेल में शिक्षा, कहानियों के द्वारा शिक्षा, यही अभी अभियान चल रहा है, ताकि प्रत्येक परिवार में एक खिलता हुआ कमल दिखे, छोटा बच्चा है, और उन बच्चों में आत्मविश्वास का भाव करो, ताकि कल का भारत वही निर्माण करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग विदेश और देश की क्या बात है, सभी जगह हम लोग यही कर रहे हैं। सीतामढ़ी से बड़ा लगाव, गहरा लगाव आपका, कहीं भी रहते हैं सीतामढ़ी की चर्चा आप करते रहते हैं। माता सीता की धरती को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, सीतामढ़ी इसलिए, सीतामढ़ी ने मुझे बनाया। मैं तो गांव में पैदा हुआ, खेत की मेड़ पर घूमता रहा, और वहीं से शुरू करके मैं यहाँ तक आया। तो सीतामढ़ी के स्कूलों में पढ़ा, पवन गंवा स्कूल में पढ़ता था मैं, फिर उसके बाद कॉलेज सीतामढ़ी में आया, गोयनका कॉलेज में पढ़ा, बिहार विश्वविद्यालय में गया, और फिर हमने एमए पीएचडी सब कुछ किया। तो सीतामढ़ी को कैसे भूल जाए, यह तो मातृभूमि, जो भगवान श्री राम जो कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यह तो जन्म भूमि, इसने हमको आदमी बनाया। हम लोग तो भटक रहे थे, और इस भूमि ने दिया, और सीता माता का तो आशीर्वाद है, जिसके चलते आज मैं जब विदेश में भी जाता हूँ, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डरबन, तमाम देशों में जब मैं जाता हूँ, तो आई फील प्राउड कि मैं सीता की जन्मभूमि से आता हूँ। मॉरिशस में या जहां जहां जो भारतीय मूल के लोग, वे लोग तो चरण छूने लगते हैं लोग कि आप सीता माता की जन्मभूमि से आए, तो यह आदर तो मिलता ही है। तो मैथिली शरण गुप्त ने कविता लिखी है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो हम लोग तो इसी विश्वास करते हैं कि आध्यात्मिक बैकग्राउंड रखिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, निष्ठा, किसी से हीन की भावना आपने नहीं। आप गरीब है, कमजोर है, उपेक्षित है, नेग्लेक्ट, इसीलिए मैंने शुरू किया है, हमें भी पढ़ाओ गरीब बच्चों के लिए। पूरे देश में आज संस्थाएं चल रही हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, निःशुल्क पढ़ाओ, किताब कॉपी पेन पेंसिल देते हैं। तो हमारा तो उद्देश्य है, हम लोगों का जीवन समर्पित है इसी के लिए। 85 की उम्र में पूरा फिट हैं, और कहते हैं कि इस उम्र में भी आप जितना काम करते हैं, जितना लोगों के बीच रहते हैं, जवान। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो आपको भी कहता हूँ कि यह किसी की धरोहर नहीं है, खरीदा हुआ नहीं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, वेद में आया है, ऋग्वेद में, कुर्वन्य वे कर्वाणी जिजी विषेद सतम समा। 100 वर्षों तक काम करने का राइट, लाइसेंस आपको मिला हुआ है। अगर उसके पहले कोई जाते हैं तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है। इसलिए कुछ 100 वर्ष तो हमारा अधिकार है जाने का। फिटनेस का राज क्या है? लोग बस आपको योगा करना है। आपको भी बता देता हूं कि प्रतिदिन सुबह सोकर उठिए, 1 घंटा योगा करिए, कमर लचकाइए, डांस करिए, गीत गाइए, ठहाका लगाइए, मुस्कुराइए। आप देखिएगा कि 1 सप्ताह के अंदर आप जो है परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। मैं प्रतिदिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा योगा करता हूँ। उसके बिना मैं पिछले 40 वर्षों से मेरी कहानी चल रही। इसके सिवा मैं, यह है कि कोई टीवी पर समाचार सुनना, टीवी देखना, मैं टीवी भी नहीं देखता, मुझे उन सब का अनुभव नहीं, कोई शौक नहीं। एक ही शौक है कि आत्मा रक्षित हो, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे बनाए, कैसे संजीवित रखते हुए। अब आप कह रहे 85-86 के क्या बात होती, अभी तो 15 वर्ष बाकी है। अभी तो 100 पुराने के बाद तो पूछिएगा आपसे अगला प्रोग्राम क्या है। तो ये कोई प्रयास में लगे हुए आप लोग, यंग जनरेशन के लोग हैं, आपको भी कहेंगे छोड़ो, गलत भोजन छोड़ो, शाकाहारी भोजन करो, गायत्री का पाठ करो, महामृत्युंजय का पाठ करो, आध्यात्म का चिंतन करो। क्योंकि कहा जाता है यू कैनॉट गेट द हाईएस्ट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। आध्यात्मिक चेतना के बिना कोई भी व्यक्ति शिखर पर नहीं आता। आइंस्टीन हुए या देश के बड़े बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी हुए, या जो भी लोग हैं बड़े बड़े लोग, इन लोगों के जीवन का क्या रहस्य है? आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को,
75 बरस की उम्र के हो गए हैं। अभी सब लोगों से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं यह चाहता हूं कि यह चैनल घर घर तक जाए, ताकि देखिए आजकल के युग में जो मीडिया है बड़ी कीमती है। आपके द्वारा कोई भी व्यक्ति को कहां से लीक से लाक कर देते हैं आप लोग उठा के, तो कोई संदेश दीजिए और क्रिएटिव संदेश दीजिए, ताकि जो आपके चैनल को नई पीढ़ी के लोग देखें, उनसे प्रेरणा लें। और आपके प्रयास को मैं एक बार फिर सराहना करता हूँ। थैंक